सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मेरा न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ। सिंपल सादा तरीके से आपको कटिंग बताऊंगी कि कटिंग कैसे होती है सूट की। तो मेरे पास इतना साधन नहीं है कि मैं कोई मेरा वीडियो सामने से बनाए, तो जितना जितना मैं बनाऊंगी उतना उतना मैं आपको दिखा दूंगी। तो मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं वीडियो बनाऊंगी। तो ये सूट है, ये देखो, इसका मतलब पल्ला बना हुआ डिज़ाइन और ये गले का डिज़ाइन है सूट पे। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कटिंग कैसे होती है। मैं आपको पहले सूट का नाप समझा देती हूँ कि कैसे होता है। तो ये पहले लंबाई है 38 इंच सूट की लंबाई है। तो इसमें +3 होता है। तीरा इसका 13 है, छाती इसकी 21 है। अगर आपने सूट सिले हुए की लेनी है तो ऐसे ऐसे लिखनी पड़ेगी, हाफ लेते हैं तो वैसे राउंड में लेते हैं तो गोलाई में तो 42 आएगी। ठीक है, अगर हम पहने हुए सूट की लेंगे तो इसका ऐसे लिखना पड़ता है, और अगर हमने सूट सिले हुए की लेनी हो तो इसका आधा ही लिखना पड़ता है। तो जैसे छाती हमारी 21 है, कमर 20 है और चाक 13.5 है, हिप 22 है, पल्ला 23 इंच है और बाजू 6.5 है, मोरी इसकी 6 है, सलवार की लेंथ 35 है और पोंचा हमारा 5.5.3 5.75 के करीब है। तो इसमें आपको दिखा देती हूँ, मैं समझा देती हूँ। तो इसमें प्लस कितना होता है कटिंग के टाइम हमारा। तो लंबाई में हमारा 3 प्लस होगा। तीरे में हमारा कोई प्लस नहीं किया जाता, तीरा जितना है उसका आधा करके कटिंग होती है। तो छाती में 2 प्लस, कमर में 2 प्लस, जो चाक होते हैं उसमें आधा प्लस होता है और हिप में 1 प्लस होता है। तो जैसे कोई लड़कियां सीखने वाली होती तो मैं उसमें 1.5 इंच रखवाती हूँ उनसे। तो जो पल्ला है उसमें 2 प्लस होता है, बाजू में भी 2 प्लस होता है कटिंग के टाइम, मोरी में भी 2 प्लस होता है, सलवार में +3 होता है और पोंचे में भी 2 प्लस। ये सब एक्स्ट्रा इतने इतने प्लस होते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें जब ध्यान में रख लोगे, दिमाग में बिठा लोगे, तो आपको कटिंग में आसानी रहेगी। तो सबसे मेन चीज़ यही होती है। नाप तो हर कोई ले लेता है, सबसे मेन चीज़ ये याद रखनी पड़ती है कि हमें कितना प्लस, कौन सी जगह पे कितना प्लस करना है। जैसे लंबाई में 3, छाती में 2, कमर में 2, चाक में आधा। अगर आप ये दिमाग में चीज़ें बिठा लोगे तो आपको सूट की कटिंग में आसानी रहेगी। तो आपको ये नाप का आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें कटिंग कर इसका नाप का समझना है। तो अभी मैं आपको सूट का दिखा देती हूँ। तो इसमें मैं सूट का पहले ही मैंने इसका ड्राफ्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं है बनाने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये गला बना होता है ना सूटों का, जैसे डिज़ाइन बना है और नीचे ये पल्ला है। तो इसमें लंबाई कैसे रखनी होती है। तो जैसे इस सूट की तो लंबाई पूरी पूरी है, इसमें जितना मुझे लेंथ चाहिए थी ये पूरी लेंथ है इसकी सूट की। तो इसमें हमें लंबाई में इन सूटों में, जैसे मैंने वो 3 बताया, 3 उनमें होता है जिसमें ये फट्टा नहीं लगा होता है, तो उसमें 3 प्लस किया जाता है तरपाई के लिए एक्स्ट्रा। तो इसमें हमें कितना लेना है, आधा इंच प्लस करना है हमें। तो ये 38 की लेंथ है, तो यहाँ से हमें 38 से 38.5 तक यहाँ तक लेना है, गले तक। तो ये जो कई बार कईयों को ये नहीं पता लगता तो इसमें गले में कैसे रखना है हमें। तो ये ज़्यादातर मैं 7 इंच का रखती हूँ। तो लेकिन इस लेडीज़ ने छोटा गला पहनना है तो मैंने ये 6.5 इंच रखा है। तो सिला के 6 इंच तैयार रह जाएगा गला। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको नाप बताया है, इसका तीरा है 13 इंच, तो ये मैंने लिया 6.5 इंच। तो यहाँ से भी 6.5 लेना आपको, इधर भी 6.5 लेना। इधर इसलिए 6.5 लेना पड़ता है कि जो हमें ये मुंडे की नीचे को लेंथ लेनी है, तो ये हमें यहाँ से सिधाई आ जाती है नीचे को। तो यहाँ से मैंने लिया है 7.5। 7.5 के बाद यहाँ हमारा 7.5 के बाद जब हमने यहाँ निशान लगा लिया तो इसकी छाती है 21 इंच। तो 21 का हमें आधा करना, तो आधा बना 10.5। तो यहाँ से लेके 10.5 इंच मैंने ये लिया। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि +2 इंच होता है, तो ये देखो मैंने +2 कर लिया है एक्स्ट्रा इसके आगे। फिर जब हमने ये नाप लेना, उसके बाद हमने लेने इसके बाद यहाँ पे चाक। अगर आप ये चाक नहीं नापोगे तो आपके कमर और हिप नहीं पता चलेगी आपने कहाँ से कमर का नाप लेना और कहाँ से आपने हिप का नाप लेना है। तो पहले हम यहाँ से चाक लेंगे। तो चाक इसके है 13 इंच, तो यहाँ से मैंने 13.5 इंच लिया है। तो 13 में आधा प्लस होता है चाकों में, तो आधा इंच लेके 13 है तो 13.5 लगाना है और 6.5 पे आपकी कमर आएगी। उसका मैंने हाफ कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से कमर इसकी 20 इंच है, तो यहाँ से मैंने
20 का आधा करके 10 इंच ये नापा है। और जैसे मैंने बताया उसमें एक्स्ट्रा कितना हमें कटिंग में लेना है तो +2 कर दिया मैंने आगे। तो यहाँ से जहाँ एंड में चाक आता है 13.5, तो यहाँ से हम हिप रखते हैं। तो हिप का हमने यहाँ से लिया, हिप है इसकी 22 इंच, तो हाफ करके उसका 11 इंच आया। तो मैंने यहाँ से 11 इंच नाप के उसमें मार्जिन मैंने उसमें रखा है 1.5 इंची का। वैसे 1 करते हैं तो मैं इसमें 1.5 कर देती हूँ। तो पल्ले में भी हमने 2 ही प्लस करने होते हैं। तो जैसे इसमें हमें बाद में रखना होता है 2, तो पल्ले में पहले जैसे इसका पल्ला समझ लो 23 है ना, तो 23 में प्लस कर लो 24 और 25। तो 25 का आधा करके 12.5 इंच हमें नीचे पल्ला रख के ऊपर हमें ये तो हमें मिलाना है। जो एक्स्ट्रा बाहर की लाइन है कटिंग वाली ही मिलानी है, अंदर वाली मैं नहीं मिलाती हूँ। सबका अपना अपना हिसाब होता है कटिंग का कि कैसे करना है। मेरा वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो मैं फ़िलहाल आपको आज यही बताऊंगी इतना सा ही सूट की कटिंग कैसे होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो गोलाई देते हैं यहाँ से मैं 2 इंच का रखती हूँ, 2 इंच रख के यहाँ से फिर गोलाई इसकी दे देते हैं मुंडे की। तो ये इसलिए मैं 2 रखती हूँ। तो यहाँ से हमें 1 इंच की कटिंग का भी अंदर की गोलाई की मैं कटिंग करती हूँ यहाँ से मुंडे की बाद में। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखो पूरा सूट ऐसे है इसका ड्राफ। तो ये देखिए मैंने पीछे का पल्ला भी, मैंने पीछे का जो पल्ला की कटिंग होती है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मेरे पास इतना हो नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। तो ये पल्ला हमने जितना आपका नीचे से ये पल्ला होगा तो उतना आपने इसका नाप के थोड़ा एक्स्ट्रा रख के रखना है, फोल्ड करना है, क्योंकि हमें आगे का जो कपड़ा बचता है वहाँ से हमें बाजू निकालनी है। तो नीचे हमें 3 इंच का मार्जिन रखना पड़ता है नीचे की तरपाई के लिए एक्स्ट्रा। तो यहाँ से हमें जो ये तीरा होता है यहाँ से 2.5 रख के यहाँ से आधे इंच की हमें कटिंग करनी होती है तिरछी करके मुंडे की। अगर ये नहीं दोगे तो ये इसकी शेप नहीं आती है कंधे की। तो हमें ये 2.5 रख के यहाँ से आधे इंच की कटिंग करनी पड़ती है। तो ये देखो मैंने यहाँ से 2.5 इंच लगा के, यहाँ से 2.5 लगा के इधर आधा इंच लिया नीचे को मुंडे की तरफ से, यहाँ से आधे इंच की मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी है। तो यहाँ कटिंग भी हमारी इसी हिसाब से होगी ये लाइन का। बाकी सेम ही होता है जैसे हमारा ऊपर वाला पल्ला कटिंग होती है, सेम वैसे ही हमें सूट की कटिंग करनी है। अभी मैंने बैक गले का मैंने बना दिया खाना। तो इसमें 2.5 यहाँ रखना हमें ऊपर, नीचे को लेंथ चाहे जितनी मर्जी, जैसे इसका तो मैंने 5.5 इंच रखा है। जिसने जितना गला बड़ा बनाना है तो उस हिसाब से हमें इसकी लंबाई रखनी पड़ती है। कि 6 रखते, 6.5 रखते, 7 भी रखवाते हैं बैक गला। तो इन्होंने 5.5 ही बोला है तो मैं 2.5 यहाँ से लूँगी। यहाँ से लंबाई 5.5 है, 5.5 से फिर हमें 2.5 साइड लेना पड़ता है। फिर चोरस डब्बू बना के इसकी बीच की गुलाई कर देनी है हमें। तो आगे आ जाते हैं। आगे वाले जो सूट का जो होता है पल्ला, उसकी हमें मुंडे की गुलाई देनी पड़ती है। तो अगर आपने ये नहीं दी तो यहाँ से कपड़ा आगे से फूला फूला रहता है। तो अगर ये कटिंग कर दोगे तो ऐसे फूला फूला नहीं रहेगा आपका कपड़ा, ऐसे उठा उठा रहता है कईयों का। तो बिल्कुल सेट आता है ये फिटिंग के हिसाब से। फिर तो अभी आपको दिखा देती हूँ इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ से 3.5 रखती हूँ और आधा इंच मैंने ऊपर लेती हूँ। 3.5 जहाँ मैंने 3.5 नीचे को रखा, यहाँ से अंदर की तरफ 1 इंच, फिर 1 इंच पे निशान लगा के जो ये चोरस डब्बू बना होता है इसमें से राउंड में, जैसे मेरी देखो दिख रही है ना आपको, ऐसे राउंड में आपको गोलाई में इसकी शेप कर देनी। आधे इंच के साथ आपने मिला देनी, ऊपर नहीं मिलाना। जहाँ मैंने आधा इंच लिया है वहीं मिलाना है जाके इसको। तो इसकी मैं कटिंग करके दिखाओ। मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ऐसे जो मैंने मार्के का निशान लगाया तो मैंने उसी के ऊपर इसकी कटिंग की है गोल में। तो इसकी फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। नहीं तो यहाँ से कपड़ा जो होता है हमारे मुंह कंधों के पास से, तो यहाँ से अगर ये कटिंग नहीं करेंगे तो ये उठा उठा सा रहता है। तो इसकी फिटिंग बड़ी अच्छी आती है ऐसे। मैं अभी आपको बाजू की कटिंग का दिखा देती हूँ। तो ये देखो बाजू का मैंने 4, ये 1 है, ये डबल है मतलब इधर से। तो मैंने ये 4 में ले लिया ये तय में, 1 2 3 4, ये देखो दिख रहे होंगे आपको। तो ये 4 में इसका कपड़ा मैंने इसका कर लिया है। तो इसका जो नाप होता है बंद किनारे मतलब खुले साइड से हमें नाप करना होता है। इसका जो कटिंग वाला हिस्सा है वो खुली वाली साइड में होता है, बंद वाली साइड कभी मत करना, तो नहीं तो इसकी 4 बाजू बन जाएंगी इसकी। तो ये मैंने इसकी लेंथ है इसकी 6.5, तो इसमें 2 प्लस किया है मैंने बाजुओं में, हाफ बाजू है ये। तो यहाँ से भी मैंने 8.5 रख के, इधर से भी 8.5 रख के इसका मैंने
लाइन लगा ली ऊपर से। यहाँ से हमें लेनी है जो कटिंग होती है बाजू की, मैं 2 इंच रखती हूँ। 2 इंच के बाद मोरी में भी 2 प्लस होता है, 6 बाजू है इसकी, तो मैंने 8 यहाँ रख लिया है। तो यहाँ 2 होता है, यहाँ से 8 का निशान लगा के तो यहाँ से हमें लाइन लगानी पड़ती है। यहाँ से फिर बाजू की गुलाई देनी है। देखो मेरी बाजू कट के तैयार हो गई है। तो यहाँ से मैंने इसका जो मुंडा रखा है, इसकी चौड़ाई रखी है मुंडे की 10.5 इंच की कटिंग की है मैंने इसकी।